हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ज्ञान की कहानियों की रंग बिरंगी दुनिया में। आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं, जिस कहानी का नाम है दोस्तों चार मोमबत्तियां। तो ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, जो कि हमारे जीवन में बहुत सी बातें हमें सिखाती है। ये कहानी है हमारी जिसका नाम है चार मोमबत्तियां। तो आइए जल्दी से कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू होती है। रात का समय था, चारों ओर धूप अंधेरा था, केवल एक ही कमरा प्रकाशित था। उस कमरे में चार मोमबत्ती जल रही थी। चारों मोमबत्तियां एकांत थी। आसपास कोई नहीं था। इसी को देखकर वह सभी मोमबत्ती आपस में बात करती हैं। पहली मोमबत्ती बोलती है, मैं शांति हूँ। जब मैं इस दुनिया को देखती हूँ तो बहुत दुखी हो जाती हूँ। चारों ओर आपाधापी, लूट खसोट और हिंसा का बोलाबाला है। ऐसे कहते हुए वह कहती है, मेरा रहना यहाँ पे मुश्किल है, मैं और यहाँ नहीं रह सकती। और इतना कहकर वो मोमबत्ती बुझ जाती है। अब जब पहली मोमबत्ती बुझ जाती है तो उसी को देखकर दूसरी मोमबत्ती भी अपनी मन की बात को कहने लगती है। मैं हूँ विश्वास। मुझे लगता है कि झूठ, धोखा, फरेब, बेईमानी मेरा वजूद खत्म करते जा रहे हैं। ये जगह अब मेरे लायक भी नहीं है। इतना कहकर दूसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। अब इसी को सुनते हुए तीसरी मोमबत्ती भी कहती है। वह बोलती हूँ, मैं हूँ प्रेम। मैं हर किसी के लिए हर पल जल सकती हूँ, लेकिन अब किसी के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं बचा। स्वार्थ और नफरत का भाव मेरा स्थान लेते जा रहे हैं। लोगों के मन में अपने के प्रति प्रेम भावना नहीं बची। अब ये सहना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे लिए यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। इतना कहकर तीसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। तीसरी मोमबत्ती बुझ गई तो कमरे में सिर्फ एक ही मोमबत्ती थी। तभी बालक प्रवेश करता है। मोमबत्तियों को बुझा हुआ देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दुखी मन से वो बोलता है, इस तरह बीच में मेरे जीवन में अंधेरा करके कैसे जा सकते हो तुम तीनों? तुम्हें तो अंत तक पूरा जलना था, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा किया। अब मैं क्या करूं? इतना कहते ही जो चौथी मोमबत्ती होती है वो कहती है, तुम घबराओ मत, मैं हूँ आशा और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं जल रही हूँ तुम मेरी लौ से दूसरी मोमबत्तियों को जला सकते हो। चौथी मोमबत्ती की शांत देखकर बालक शांत पड़ जाता है और बालक के मन में शांति, विश्वास और प्रेम फिर से प्रकाशित हो जाते हैं और वो जीवन में ये सभी चीजें पा लेता है आशा की मदद से। तो इस कहानी की सीख यही है, जीवन में समय एक सा नहीं रहता। कभी हमारे जीवन में उजाला होता है तो कभी अंधेरा छा जाता है। तो इस कहानी से कहा गया है, जब जीवन में अंधकार हो तब जीवन में हमारा मन अशांत हो जाता है। हमारा विश्वास भी धीरे धीरे डगमगाने सा लग जाता है। तब आशा का दीपक जला देना चाहिए। आशा का दीपक जलाने से हमारे जीवन का अंधेरा मिट जाता है और हम आशा की मदद से और चीजों को भी पा सकते हैं। इसलिए आशा को कभी ना छोड़े, हमेशा मेहनत करते रहे। तो इस तरह से ये थी आप लोगों की वर्कशीट, जो कि बहुत ही अच्छी कहानी थी। तो इस तरह से आप ये कहानी सीखेंगे। अब हम मिलेंगे अगली कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाय एवरीवन।